हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में NICL AO का जनरल अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ मैं। मेंस का एग्ज़ाम आपका जो है वो 29 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर को है, लगभग 2 महीना है आपके पास। जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का आने वाला है जनरलिस्ट प्रोफाइल के लिए, ठीक है, जहाँ ऑल ग्रेजुएट्स आर अलाउड, एंड 40 मार्क्स का आएगा फॉर स्पेशलिस्ट कैटेगरी। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी है ऑटोमोबाइल, बिजनेस एनालिस्ट, मेडिकल, जितने भी अदर प्रोफाइल्स हैं उनके लिए 40 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव आपका लेटर एंड ऐसे में डिवाइडेड है। लेटर आपका 10 मार्क्स का आएगा, ऐसे 20 मार्क्स का, और टोटल 30 मिनट्स इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो इसमें टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम कहाँ देना है, ये सब मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या पढ़ना है, क्या आता है जनरली, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो सब मैंने पूरा क्यूरेट किया है और मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली एज़ पर प्रीवियस ट्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट बुक का ग्रैंड उत्सव सेल चल रहा है। आज से ही सेल चालू हुआ है, ये 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो डिस्काउंट में 351 में मिल जाएगा। इफ़ यू यूज़ माई कोड VKS12 आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी नहीं लेंगे तो फिर वापस कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इफ़ यू आर बिगनिंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स टू गिव यू कॉन्फिडेंस। और आपको शुरू में इसमें काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये काफ़ी ऑलमोस्ट ऑल दी एग्ज़ाम्स जितने भी आप कहेंगे सब एग्ज़ाम्स का टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक मिल जाता है। एंड फ्री टेस्ट ये सब तो चलते ही रहता है। तो इन केस आपके पास कोई मॉक नहीं होगा एंड यू आर सर्चिंग फॉर वन, यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। GA की मैं अगर बात करूँ तो GA जो इस एग्ज़ाम में आता है वो थोड़ा स्टैटिक आता है। ठीक है, करंट बहुत ऐसा नहीं आता है सच। जैसे आप बाकी एग्ज़ाम्स अगर देखेंगे, जो एग्ज़ाम्स होते हैं IBPS, SBI या बाकी RRB, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें भी करंट अफेयर्स से आते हैं, लेकिन काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मोर एम्फेसिस शुड बी ऑन द करंट स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स में भी जो स्टैटिक पार्ट रहेगा उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। लाइक ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ये टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, जितने मैंने टॉपिक्स लिखे, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, डिफेंस न्यूज़, एक्विजिशन, मर्जर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, क्या होता है, तो ये सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिकली जनरल अवेयरनेस जैसे इन्होंने लिखा है अपने सिलेबस में, वही आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी आप करेंगे, बट करंट अफेयर्स में भी जो स्टैटिक पार्ट होता है, लाइक आप करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जो एंड में दिया हुआ रहता है, एंड में लाइक हेड क्वार्टर्स हो गया या उसका कोई हेड हो गया, MD CEO हो गया, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। अभी करंट अफेयर्स में समझो, न्यूज़ में अगर ओरांग नेशनल पार्क है तो वो पूछ देंगे ओरांग नेशनल पार्क किधर है। ठीक है, या ओरांग नेशनल पार्क जिधर है उस जगह से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है तो वो पूछ देंगे कि इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इधर। ऑलराइट, आप प्रीवियस ईयर का अगर देखेंगे तो ये पहले आप कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। ये सब करने के बाद नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल न्यूज़ पे जाइएगा। MOUs और ये सब बहुत कम आए थे, मतलब पिछले बार आप देखेंगे तो इंडेक्स रैंकिंग से एक आध क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। बैंकिंग से एक दो क्वेश्चन पूछते हैं बैंक रिलेटेड। इंश्योरेंस तो पढ़ना ही है आपको, इंश्योरेंस बॉडी का एग्ज़ाम है तो रेगुलेटरी बॉडीज़ का सब न्यूज़ पढ़ना है और एडाई पे ज़्यादा फोकस करना है अगर कोई न्यूज़ है इनका तो। स्टैटिक GA आपको पढ़ना है, इसका PDF मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, पार्क्स, सेंसस 2011, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हेड क्वार्टर्स जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, ये सब जो भी रहेगा थोड़ा एक लुक, एक ग्लैंस थ्रू कर लीजिएगा, सो दैट यू नो कि एग्ज़ाम में आए तो आप मार्क कर पाओगे। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स देखना है, लास्ट 5 से 6 महीने जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और हाँ, ये भी बता देता हूँ मैं, इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं दे आर नॉट लाइक ऐसे हाई लेवल स्टेटमेंट बेस्ड, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, बट वही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब। तो गवर्नमेंट स्कीम्स इतना करेंगे, और फ्लैगशिप स्कीम्स जो 2014 से लॉन्च करना स्टार्ट किया था,
अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, तो आपको ये सब भी करना है। ठीक है, ये इजी है, ये आपका हो जाएगा, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी आप पढ़ोगे कैसे, वीकली पढ़ सकते हो, मंथली कर सकते हो, एमसीक्यूज़ करना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस हो सके, और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रिवाइज़ नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, अब सोर्सेज में देखिए अफेयर्स क्लाउड का अच्छा रहता है। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और सोर्स होगा किसी क्लासेस का तो उनका भी अच्छा है, बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अड्डा का है, ऑलिव बोर्ड का है, गाइडली का है, ऑलमोस्ट सब जितने भी हैं सब कवर करते हैं ऑलमोस्ट पूरा न्यूज़। तो आप जिसका भी करो, बट रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना और करना, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस आपको स्टैटिक पे करना है। ठीक है, मोर ऑफ स्टैटिक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे आपको, तो वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम्स में जैसे अगर ये एसबीआई या आईबीपीएस का होता तो ज़्यादा फोकस ये सब पे रहता है, ये जो है नेशनल, स्टेट, ये सब आईबीपीएस, एसबीआई या दूसरे आरआरबी, जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादा ये सब पूछा जाता है, ये जो है पूरा। बट इधर उल्टा है। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूँगा लिंक इसका। तो ये पीडीएफ में आपको पूरा डाला हुआ है, जो भी देखना है, लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स हो गया, जो भी हो गया, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वेन्यूज़, तो ये सब एक लुक, एक, आई नो बहुत ज़्यादा है 148 पेजेस, बट काफ़ी कुछ आपको मे भी पहले से पता होगा, तो एक लुक ग्लैंस थ्रू कर लीजिएगा इससे, सो दैट एग्ज़ाम में अगर आया तो ऑप्शंस में आपको कुछ याद आ जाए और आप मार्क कर पाए आंसर। ठीक है, तो ये इसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्टिव पे अगर आऊँ मैं, तो पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, ऐसे 20 मार्क का है, लेटर 10 मार्क का है। पहले से ही बता दिया गया है कि जो कट ऑफ होगा ये होगा। 15 नंबर लाना है, यूआर SC ST PWD को 13.5 लाना है 30 में। प्रीलिम्स रिजल्ट्स जिनका इंग्लिश अच्छा है, टाइपिंग का प्रैक्टिस है, वो प्रीलिम रिजल्ट्स आने के बाद भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। और जिनका इतना अच्छा नहीं है तो अराउंड फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें बस क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स में 15 लाना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं दे दूंगा एक बार आपका प्री हो जाए उसके बाद। टाइपिंग प्रैक्टिस आप काफ़ी जगह से अभी तो कर सकते हैं, इतने सारे AI मॉडल्स है, लाइक ChatGPT, ग्रॉक, कहीं से भी आप कर लीजिए टाइपिंग। ठीक है, आपके ऊपर है, चेक भी हो जाता है उस पर। ऐसे 15 से 20 मिनट टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, टोटल 30 मिनट्स है आपके पास। तो पहले आपको लेटर स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकंड आपको ऐसे पे देना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लानिंग वाला टाइम आएगा। ठीक है, तो इस पर 15 से 20 मिनट और इस पर 8 से 10 मिनट। प्लानिंग का आगे मैंने आई थिंक लिखा है, ये देखिए। तो प्लानिंग का जैसे ऐसे का कैसा है, 20 मिनट अगर आप ऐसे पे दे रहे हैं तो 3 से 4 मिनट आपको प्लानिंग पे देना है और एडिटिंग और रिवीजन पे देना है। डायरेक्टली ऐसे आया तो डायरेक्टली लिखना नहीं स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा प्लान करोगे इंट्रो में कैसे क्या फॉलो रहेगा आपका, क्या फॉलो थ्रू रहेगा, इंट्रो के बाद कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन, कैसे कंक्लूड करोगे, क्या क्या आइडियाज़ डालोगे उसमें, वो सब सोच के प्लान करो। एक लिख लो चाहिए तो रफ पे, उसके बाद फिर टाइप करना स्टार्ट कर देना। और बाकी 16 मिनट 15 मिनट ले लो, राइट डाउन योर ऐसे जितना लिख सकते हो। ठीक है, लेटर पे पहले आते हैं। तो लेटर का देखिए यही फॉर्मेट है, स्टिक टू दिस फॉर्मेट एंड प्लीज़ गो फॉर द फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल भी ईजी है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मल लेटर जो आया होगा उसका कुछ आइडिया नहीं होगा तभी इनफॉर्मल पे जाइएगा। इनफॉर्मल में क्या है, इतना एड्रेस ये सब नहीं लिखना पड़ता, तो आपका कंटेंट आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसमें फिर मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इधर क्या है कि आपको बस एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट के भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको, वर्ड्स भी आपका वर्ड लिमिट में भी ये कवर हो रहा है। फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, कंपैरेटिवली इसके लिए जो बीच का जो चीज़ है वो शॉर्टर हो जाता है, ये तो फिर भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो यू हैव अ चांस टू स्कोर वेल। तो इसमें क्या क्या रहता है, सेंडर का एड्रेस रहेगा, डेट आएगा, डेट ऐसे ही फॉर्मेट में लिखिएगा। ठीक है, बहुत लोग अलग भी थोड़ा लिखते हैं बट कोई इशू नहीं, उसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। रिसीवर का नाम, एड्रेस जो भी रहेगा, सब्जेक्ट ऐसे ही लिखना है, डियर सर, मैडम सर, रिस्पेक्टेड सर, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर इंट्रो आएगा आपका, बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, जैसे इधर लिखा है वैसे ही। ठीक है,
इसका भी एक लिंक है जो मैं डाल दूँगा। दूसरा आपको देखना है इनफॉर्मल का, ठीक है, तो इनफॉर्मल का ऐसे होगा, ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छे से फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, यही फॉर्मेट आपको स्टिक करना है, इसी फॉर्मेट पे, और पूरा लेटर लिखना है, ठीक है। जो टॉपिक्स रहेंगे ये सब मैं आपको बता दूंगा, टॉपिक्स एक बार आपका प्री हो जाएगा उसके बाद, अभी से फ़ायदा नहीं है डिस्क्रिप्टिव का करके। ऐसे पे अगर आऊँ तो 3 पार्ट्स होगा ऐसे का, ठीक है। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन थोड़े लाइंस लिखने पड़ते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। बॉडी एक ही पैराग्राफ लिखिएगा, 2 भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास काफ़ी आइडिया है, पढ़ लेंगे तो। कंक्लूजन उसके बाद, कंक्लूजन में फाइनल कंक्लूजन समराइज़ करके थोड़ा रीस्टेटिंग सपोर्टिंग और मेन आर्ग्यूमेंट्स जो भी आपने लिखा है बॉडी में, वो आपको वापस से सपोर्ट करके लास्ट कंक्लूड करना है, मतलब, ठीक है। तो पहले तो टॉपिक सेलेक्ट करोगे, उसमें 20 मिनट रहेगा, ये प्लानिंग वाला चीज़ करोगे। फिर बाकी एडिटिंग, थोड़ा एडिट करोगे अगर कुछ दिख गया, क्योंकि एक बार आपको प्रूफ रीड भी करना है, ठीक है। प्रूफ रीड मतलब पूरा लिख लिया तो एक बार रीड करोगे ऊपर से नीचे, कहीं दिख जाता है बहुत बार उसमें कि मिस्टेक हो गया है, कुछ रह गया है, ठीक है, कुछ एंड और कॉमा कुछ भी रह गया है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि मार्क्स आपके अदरवाइज़ जाएंगे उसके लिए, मिस्टेक्स होंगे तो। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करना है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं करने हैं, कंप्यूटराइज चेकिंग होता है, तो मिस्टेक्स कम करोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, मिस्टेक ज़्यादा रहेगा तो आराम से पकड़ लेगा वो, ठीक है। तो बेसिकली यही है डिस्क्रिप्टिव का भी, ऐसे ही स्टिक करना है, ठीक है। बाकी इतना कुछ समझो, टॉपिक्स ये सब तो आपको बता दूंगा, आप पढ़ लोगे। वैसा टॉपिक नहीं भी आया बट उसके क्लोज भी टॉपिक आया तो आप उस पर कुछ ना कुछ लिख सकते हो, लिखना है आपको, मेन मिस्टेक्स कम करने हैं, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट लाइटली भी एकदम नहीं लेना है, क्योंकि 15 नंबर 50% है, इसमें लाना है 30 में। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली क्या क्या कैसे करना है, एंड कुछ डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। And if you're here for the first time, do not forget to subscribe so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and keep preparing.